हेलो एवरीवन, मैं दिव्या सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्या एस भदौरिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रही हूँ। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने सेट नंबर 16 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, अब क्या बोला, 13, 35, 57, 79, 911। तो आप पहले ये सोच रहे होंगे कि 13, 35, 57, 79, 911 डिफरेंस देखो, इसमें कितने का है 22 का, फिर कितने का है 22 का, फिर कितने का है 22 का। लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या आपको डिफरेंस 22 का दिख रहा है? नहीं, इसमें कितने का डिफरेंस आ गया जाके 832। कितने का आ गया 832। और जबकि पहले कितना डिफरेंस आ रहा था 22 का। तो इसको ऐसे नहीं करना है, देखो इसमें क्या करना है, जैसे कि ये है 13, क्या है 13 और ये 35। तो इनके अंकों में हमको क्या ऐड करना है, 2। जैसे 1 में 2 ऐड किया तो कितना आया 3, वैसे ही 3 में 2 ऐड किया तो कितना आया 5। अब जैसे यहाँ पे 57 है तो 3 में 2 ऐड किया तो कितना आ गया 5, और 5 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया 7। अब यहाँ पे कितना है 79, फिर क्या किया 5 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया 7, और फिर 7 में 2 ऐड किया कितना हो गया 9, फिर कितना है 911। तो 7 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया हमारे पास 9, और 9 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया 11। तो अब वैसे ही इसमें करो, 9 में क्या ऐड करो पहले 2, तो कितना आ जाएगा 11। फिर क्या करना है आपको, 11 में 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 13, यानी 1113। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 1131, गलत हो गया। सेकंड में क्या है 1113, और आ भी कितना रहा था 1113, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए आपस में अदला बदली करना जरूरी तथा चिन्ह ज्ञात करें। दोनों क्या करें, दोनों चिन्ह ज्ञात करें। अब क्या 15 + 3 × 7 - 11 ÷ 3 = 27। अब क्या करना है, प्लस और माइनस को एक्सचेंज करना है, यानी प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस करना है। अब एक चीज़ देखो, क्या 11 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है? नहीं, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें दशमलव में आएगा आंसर, जबकि हमको दशमलव में आंसर नहीं लाना, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड में क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और प्लस के साइन को एक्सचेंज करना है, यानी प्लस के साइन की जगह क्या करना है मल्टीप्लाई का साइन चिन्ह, और उसके बाद प्लस, और मल्टीप्लाई की जगह प्लस का। लेकिन डिवाइड वाला तो फिर से वही हो जाएगा, क्या आएगा आंसर दशमलव में, जबकि हमें आंसर दशमलव में नहीं लाना है, यानी सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड में देखो क्या बोल रहा है कि माइनस और डिवाइड, तो करो डिवाइड की जगह माइनस का साइन और माइनस की जगह डिवाइड। अब देखो 7 जो है वो 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, फिर से आएगा दशमलव में, यानी थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन को रख के देखते हैं, प्लस की जगह क्या डिवाइड का साइन और डिवाइड की जगह प्लस का साइन, तो करके देखो 3 × 7 - 11 और +3 डिवाइड करें कितना आएगा 5 × 7 - 11 +3 35 - 11 +3। इसको क्या करेंगे, पहले माइनस करो फिर जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 27, और लाना भी कितना था हमको 27, यानी फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
और अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर जोड़ी की पहचान करें जो बाकी सबसे अलग है। फर्स्ट ऑप्शन 79 और 97, सेकंड ऑप्शन 39 और 93, थर्ड ऑप्शन 91 और 99, फोर्थ ऑप्शन 45 और 54। अब देखो जैसे ये 79 है, अगर इसके क्या करो, अंकों को बदल दो, यानी कि इकाई के अंक को दहाई की जगह रख दो और दहाई के अंक को इकाई के अंक की जगह रख दो, तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा 97। ऐसे ही 39 को क्या करो, इकाई के अंक को दहाई के अंक की जगह और दहाई के अंक को इकाई, यानी इनके अंकों की अदला बदली कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 39 93 बन जाएगा। और 91 इकाई के अंक को क्या करेंगे, दहाई के अंक की जगह और दहाई के अंक को इकाई के अंक की जगह, तो कितना आना चाहिए 19, जबकि आ कितना रहा है 99, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सबसे अलग है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि g इज इक्वल टू 7 और j इज इक्वल टू 10 और पेन इज इक्वल टू 35, तब व्हीकल इक्वल टू क्या होगा। अब जैसे g इक्वल टू कितना है 7 और g का कोड भी कितना होता है 7, यानी इसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है, जिसका जो कोड है जिस अल्फ़ाबेट का वही है। j का कितना होता है 10, तो j का कितना कोड होता है 10। अब पेन का देख लो निकाल के, PEN, P का कितना होता है 16, E का 5, N का 14। अब सबको क्या करो, जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा 35। और दे भी कितना रहा था पेन का 35। अब व्हीकल का निकाल लो, HICLE, V का कितना होता है 22, E का 5, H का 8, I का 9, C का 3, L का 12 और E का 5। अब क्या करो, सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा हमारा 17, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4, फिर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 64, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में क्या बोला, एक पुस्तकालय में केवल एक शब्दकोश है जिसका उपयोग 6 छात्र PQRST और U एक एक करके करेंगे। SQ के तुरंत बाद, यानी S पहले, SQ के तुरंत बाद, यानी Q पहले आएगा और S बाद में आएगा, क्योंकि क्या बोला है SQ के तुरंत बाद। और P इससे T और R के तुरंत बाद, यानी T और R के तुरंत बाद कौन करेगा, P, और U से पहले उपयोग करेगा, और U से क्या करेगा, पहले उपयोग करेगा। और क्या बोल रहा है फिर, U जो है वो Q के बाद शब्दकोश का उपयोग करेगा, ठीक है। यानी पहले Q आएगा, फिर S, फिर T, फिर R, TR एक में है ये नहीं पता पहले T करेगा कि बाद में TR कौन करेगा, ठीक है, P और फिर U। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले शब्दकोश का उपयोग कौन करेगा, तो पहले शब्दकोश का उपयोग क्यों करेगा। अब ऑप्शन पे चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे क्या है क्यों, तो पहले शब्दकोश का उपयोग कौन कर रहा था, क्यों, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। AB, CDE, EFGHI, JKLMN, पहले 2 अल्फ़ाबेट थे, फिर 3 हुए, फिर 4 अल्फ़ाबेट, फिर 5, अब कितने अल्फ़ाबेट आएंगे 6, और N के तुरंत बाद क्या आता है O, यानी OPQRST, ठीक है। क्या आएगा इसमें OPQRST और U, क्योंकि पहले 5 अल्फ़ाबेट थे, अब एक बढ़ जाएंगे, यानी 6 अल्फ़ाबेट आएंगे ना, तो 6 कितने आ जाएंगे, हाँ 6 अल्फ़ाबेट आएंगे, यानी OPQRST। अब ऑप्शन चेक कर लेते, फर्स्ट में PQ गलत, सेकंड में क्या OPQRST और कितने अल्फ़ाबेट हैं 6 अल्फ़ाबेट, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ,
अब अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, उस संख्या का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, जैसे 5, 9, 17, 33, 66, 129, 257। इसी में से एक संख्या होगी जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही होगी। अब देखो पहले इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 4, फिर कितना है 8, फिर कितना है 16, और फिर कितना होना चाहिए था, देखो दोगुना हो रहा है ना, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16, फिर 32। अब 32 का दोगुना कितना हो जाएगा, 64। यानी यहाँ पे 66 ना के 65 आना चाहिए। ठीक है, अब कितना आ जाएगा इसका, 128। ठीक है, तो कितना आना चाहिए था, 65। इसको और भी ऐसे कर सकते हो आप, 9, 17, 33, 66, 129, 257। आप क्या करो, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 1, फिर उसके बाद 9 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 1, फिर 17 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 1। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे कितना आ गया, 33 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 1 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 65। ऐसे ही आगे भी कर सकते हो आप, 65 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस का 1, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 129। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस का 1। चाहे तो आप ये वाला लगा लो लॉजिक, या ये वाला, आपको जो सही लगे आप वो लगा लो, आंसर वही आना है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्या, 66, जबकि आना क्या चाहिए था, 65। तो यही समूह से संबंधित नहीं, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि क्रिकेट को IRCCTEK के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो प्लेयर्स को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब क्रिकेट को लिख लो CKET। अब क्या करना है आपको, अल्फ़ाबेट के नीचे अल्फ़ाबेट लिखना है, CCC, फिर क्या है TEK। तो देखो क्या है, थर्ड अल्फ़ाबेट को पहले कर दिया, सेकंड को सेकंड की जगह, और फर्स्ट अल्फ़ाबेट को थर्ड की जगह, फोर्थ अल्फ़ाबेट को वैसे ही रख दिया। फिर क्या किया, के को इधर, टी इधर और ई इधर। अब प्लेयर्स को ऐसे ही लिख लो, PLAYERS। ए को पहले ऐसे, ठीक है, क्रॉस ए, फिर आएगा L, फिर P, और Y की जगह Y रख दो। फिर क्या हो जाएगा, SRE, यानी ALPYSRE। अब ऑप्शन चेक कर लो, ALPYSER आ रहा है, ये गलत हो गया। सेकंड ALPYSRE, तो सेकंड ऑप्शन में क्या आ रहा है, यही अल्फ़ाबेट आ रहा है, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष ए और बी दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। कथन, सभी सेब आम है, तो क्या करो, सभी सेब को आम कर दो। ठीक है, ऐसे आम के अंदर क्या आ जाएंगे, सभी सेब आ जाएंगे। फिर क्या बोला, कोई भी आम सस्ता नहीं है, तो कोई भी आम क्या नहीं है, सस्ता नहीं है। अब क्या करो, निष्कर्ष पे आओ, सभी आम सेब है नहीं, जबकि क्या था, सभी सेब आम है, तो यानी ए निष्कर्ष तो गलत हो गया। कोई भी सेब सस्ता नहीं है, तो जब आम के अंदर ही सेब आ रहा था, तो जब आम सस्ता नहीं है तो सेब भी सस्ता नहीं होगा, यानी निष्कर्ष बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा। अब ऑप्शन पे चलते, ना तो निष्कर्ष ए और ना बी अनुसरण करता है, गलत। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, गलत। केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, तो हाँ, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा था, बी, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें।
1, 11, 31, 61 और ये कोष्टक में क्या है 101, 151, फिर 211, फिर कितना है 281, फिर कितना है 361। डिफरेंस देखो कितने का 10, फिर 20 का, फिर 30, फिर कितने का हो गया 40। अब 61 में 40 ऐड करेंगे तो 101, यानी कोष्टक पहला सही हो गया। फिर उसके बाद कितना ऐड करेंगे 50, फिर 60, फिर कितना ऐड करेंगे 70। 211 में 70 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 281, यानी दूसरा कोष्टक भी सही हो गया। फिर कितना ऐड करेंगे 80। अब ऑप्शन पे चलते हैं। कोष्टक में रखी गई दोनों संख्याएं सही हैं, हाँ तो कोष्टक में रखी दोनों संख्याएं क्या हैं सही, यानी ऑप्शन फर्स्ट ही हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। ए टी कोड इनके लिख लो, ए का 1, टी का 20, बी वी बी का कितना होता है 2 और वी का 22, जी जेड जी का 7 और इसका 26, जेड का डी डब्लू डी का कितना होता है 4 और डब्लू का 23। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस देखो कितने का आएगा 19 का, इसमें 20 का, इसमें कितने का है 19 का और इसमें कितने का है 19, यानी फर्स्ट ऑप्शन से थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में कितने का डिफरेंस आ रहा है 19 का, जबकि सेकंड ऑप्शन को सॉल्व करने पे डिफरेंस कितना आ रहा है 20 का। तो सेकंड ऑप्शन ही क्या हो गया अन्य से भिन्न, यानी सेकंड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, एक बेंच पर 4 छात्र बैठे हैं, ठीक है, तो एक बेंच बना लो, उसमें से 4 छात्रों को ऐसे करके बिठा दो। अब क्या बोल रहा है, भरत जो है गुहान के बगल में बैठा है लेकिन राजेश के बगल में नहीं बैठा। यदि राजेश नरेन के बगल में नहीं बैठा, अब देखो क्या करो आप, पहले भरत गुहान को क्या करो बगल में बिठा, ऐसे कर दिया। अब क्या बोल रहा है, भरत जो है वो गुहान के बगल में बैठा है लेकिन राजेश के बगल में नहीं है, यानी राजेश इधर नहीं तो राजेश को इधर बिठा दो, ठीक है। फिर क्या बोला है, राजेश नरेन के बगल में नहीं बैठा है तो राजेश नरेन को इधर बिठा दो, तो नरेन क्या होगा राजेश के बगल में नहीं बैठेगा। तो नरेन से सटे सीटों पर कौन बैठा है, तो नरेन से सटे सीटों पे कौन बैठा है भरत बैठा है। फर्स्ट ऑप्शन पे क्या है भरत, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन, एक अधिकारी श्री एक्स है, ठीक है, उस पर दूसरे लोगों के एक समूह के साथ सॉफ्टवेयर कंपनी जेड में भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल होने का आरोप है। मतलब क्या है कि अधिकारी श्री के ऊपर आरोप है लेकिन अभी क्या है कंफर्म नहीं है कि वो आरोपी हैं भी कि नहीं भी हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष में क्या है, श्री एक्स सॉफ्टवेयर कंपनी जेड का भ्रष्टाचार अधिकारी हो सकता है, तो अभी आरोप लगा है, कंफर्म नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी ए ऑफ निष्कर्ष सही होगा। श्री एक्स सॉफ्टवेयर कंपनी जेड में भ्रष्टाचार के मामले में शामिल नहीं भी हो सकता है, तो ये भी या तो ए या तो बी, मतलब अभी आरोप लगा है, कंफर्म नहीं है कि वो आरोपी है कि नहीं है, तो अभी ये बताना मुश्किल है। तो ऑप्शन पे चलते, या निष्कर्ष ए या बी अनुसरण करता है, तो हाँ ए फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया। या तो ए आरोपी निकलेगा अधिकारी, या तो क्या होगा नहीं भी होगा उसमें भ्रष्टाचार में शामिल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। विषम शब्द चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन पे विभिन्न,
सेकंड पे अलग करना, थर्ड ऑप्शन पे समान, फोर्थ पे भेद करना। तो विभिन्न, अलग करना, भेद करना, ये क्या है? समानार्थी शब्द है। और इनके विपरीत यानी विलोम शब्द क्या हो गया? समान। विभिन्न करना, अलग करना, भेद करना, ये एक ही हो गया। थर्ड क्या हो गया? उनसे अलग। तो हमें अलग ही पता करना था, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित। अब क्या लिखा है? 12:134। अब अगर पता होगा तो आपको कि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 में क्या किया गया है? 10 माइनस किया गया है, तो कितना आ गया? 134। वैसे ही क्या करो आप, 16 का स्क्वायर करो। 16 का स्क्वायर करके उसमें 10 माइनस कर देना है। कितना आ जाएगा? 256 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 246। अब ऑप्शन पे चलते। फर्स्ट ऑप्शन पे कितना है? 264 गलत। सेकंड पे कितना है? 265 गलत। थर्ड पे 256 गलत। फोर्थ पे कितना है? 246, यानी फोर्थ ऑप्शन ही क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 युग्म किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक युग्म क्या है? भिन्न है। असंगत युग्म का चयन करें। गुण अनुपात गण्य, गण्य से क्या बनता है? गुण। ठीक है। सेकंड ऑप्शन में क्या है? तंतु धागा अनुपात तंतु, यानी तंतु से क्या बनता है? धागा। थर्ड ऑप्शन पे क्या है? आमलेट अनुपात भोजन। फोर्थ ऑप्शन पे क्या है? धातु अनुपात अयस्क। तो क्या भोजन आमलेट से बनता है? तो यही क्या है? उस युग्म से भिन्न है। बाकी में तो पता चल रहा है कि जैसे तंतु से धागा बनता है, गन्ने से गुड़ बनता है, अयस्क में क्या है? धातु है। लेकिन क्या है? भोजन क्या आमलेट से बनता है? आमलेट की भोजन से बनता है, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है? इनसे भिन्न, यानी थर्ड ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या? उस शब्द युग्म का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अनुरूप। बैरोमीटर, वायुदाब। वायुदाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। ऑप्शन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन घड़ी अनुपात समय। सेकंड ऑप्शन चाय अनुपात कप। थर्ड ऑप्शन विद्युत धारा अनुपात ओडोमीटर। फोर्थ ऑप्शन पानी अनुपात बोतल। अब क्या है, जैसे समय को हम किससे, घड़ी में क्या होता है? समय तो क्या होता है? घड़ी को किससे करते हैं? समय से। या समय को किससे मापते हैं? घड़ी से, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या है? एक पंक्ति में 5 अलग अलग रंग के घर हैं, तो आप 5 घर बना लो अलग अलग रंग के। 4 5 घर बन गए। अब क्या बोला? पीला, नीला, सफेद, गुलाबी और हरा। पीला घर नीले घर के दाईं ओर है। क्या है? पीला घर जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं। पीला घर नीले घर के क्या है? दाईं ओर है। फिर बोला और हरा घर, जो हरा घर है वो क्या है? सफेद घर के बाईं ओर है और पीले घर के दाईं ओर है। तो क्या बोल रहा है? जो हरा घर है, हरा घर है वो सफेद घर के बाईं ओर और पीले घर के दाईं ओर है। फिर क्या बोला है? नीला घर गुलाबी के दाईं ओर है। तो नीला घर जो है वो गुलाबी घर के कहाँ है? दाईं ओर है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा? कौन सा घर मध्य में है? तो कौन सा घर मध्य में है? पीला घर। अब ऑप्शन पे चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे क्या है? गुलाबी गलत। सेकंड पे क्या है? पीला। तो मध्य में कौन सा घर है? पीला, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है? जिस तरह डॉक्टर अस्पताल से संबंधित है उसी तरह शिक्षक कहाँ से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन विद्यार्थी गलत। सेकंड ऑप्शन विद्यालय। तो शिक्षक जैसे डॉक्टर कहाँ होते हैं? अस्पताल में, वैसे ही शिक्षक कहाँ होते हैं? विद्यालय में, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
और अगले क्वेश्चन में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के लंबवत रूप से रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक निकट प्रतीत होता है। अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, एक दर्पण रख दिया, तो क्या होगा, जो एफ हो जाए, टी सबसे पहले आएगा क्योंकि हमें क्या होती है, चीजें विपरीत दिखाई देती हैं। एन ऐसे बनेगा, ई क्या हो जाएगा, ऐसे, एम वैसे ही बनेगा, जी भी क्या बन जाएगा, विपरीत, आई वैसे ही बनेगा और एफ क्या हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब ऑप्शन पे चलते हैं। फर्स्ट पे क्या है, उल्टा बन गया, ये गलत हो गया। सेकंड पे क्या, एफ आई, फिर जी एम ई और फिर एन टी, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ये आकृति है और ऑप्शन में आपको पता करना है कि किस ऑप्शन में ये आकृति निहित है। अब देखो क्या है, फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन गलत। थर्ड में देखो, ये इधर लाइन चली जाएगी, ये इधर हो जाएगी और ये क्या हो जाएंगे इधर, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। ये आकृति किस ऑप्शन पे है, थर्ड वाली ऑप्शन की आकृति में अंतर्निहित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन को देखो क्या है, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। अब जैसे ये पैटर्न है तो ये क्या बन जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे और ऐसे। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन नहीं, सेकंड में क्या है, ये देखो ऐसे बना, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन क्या, एक पैटर्न के साथ एक चौकोर पारदर्शी शीट दी गई, बिंदीदार रेखा के साथ पारदर्शी शीट को मोड़ने पर पैटर्न कैसे दिखाई देगा। ये पैटर्न है, इसको क्या करना है, यहाँ से फोल्ड करना है। अब फर्स्ट ऑप्शन ये क्या होगा, ये जो आकृति है ये इधर वाली अगर फोल्ड करेंगे तो इसी के ऊपर आ जाएगी, यानी पहले वाली आकृति के जस्ट ऊपर दूसरी वाली आकृति, यानी नीचे वाली आकृति उसी के ऊपर ढक जाएगी। अब फर्स्ट ऑप्शन में देखो दोनों आकृतियां एक ही लाइन पे आ गई ना, तो यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। अब देखो फुटबॉल भी एक अलग खेल है, वॉलीबॉल भी एक अलग खेल है और बास्केटबॉल भी एक अलग खेल है। फर्स्ट ऑप्शन पे नहीं, सेकंड पे नहीं, थर्ड क्या है, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, ये तीनों क्या है, अलग अलग खेल, यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आएगी। तो पहले एक लाइन थी, फिर क्या हुआ, दो लाइनें हो गई, फिर तीन लाइन, फिर कितनी हो गई, चार, फिर उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो अब कितनी आएंगी, छः, यानी ये चीज़ क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी अगली आकृति में। फर्स्ट ऑप्शन में तीन है, गलत। सेकंड में चार है, गलत। थर्ड में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है, कितनी भुजाएं हो गई, छः, यानी थर्ड ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।